अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने मूंजी को सुखाने के दो तरीके सीखे। एक हम सन ड्राइंग की मदद से मूंजी को या धान को सुखा सकते हैं और दूसरे हम मशीन की मदद से या ड्रायर की मदद से मूंजी को और धान को सुखा सकते हैं। जब हमारी मूंजी सूख जाती है तो हम उसमें से चावल निकाल लेते हैं और उन चावलों को हम या सेला बना लेते हैं या हम उसको स्टीम बनाते हैं या हम कच्चे ही चावल निकाल लेते हैं। असल में हम मूंजी को जब सेला, स्टीम या चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसका मॉइस्चर लेवल कितना है, क्या ये वाकई में सूखी भी है। ये ना हो कि इसका बहुत ज़्यादा टोटा बन जाए, बहुत ज़्यादा पाउडर निकल आए या इसको चावल निकालने में बहुत मुश्किल हो। तो इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो ये है कि बेस्ट मॉइस्चर चावल निकालने के लिए कितना होना चाहिए। यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर नवंबर में जब मूंजी का सीज़न होता है तो मूंजी जो मार्केट में आती है वो काफ़ी गीली होती है और उसका मॉइस्चर लेवल 22 से 25 तक या 20 से 25 तक होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लेवल है। इस मॉइस्चर लेवल पे हम उस मूंजी को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम स्टोर करेंगे तो बहुत जल्दी उसमें फंगस लग जाएगी और वो मूंजी ख़राब हो जाएगी। तो हमें उसका मॉइस्चर डाउन करना पड़ता है, मॉइस्चर नीचे लाना पड़ता है, जिसके लिए हम सन ड्राइंग या मशीन ड्राइंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये मुलाजा करेंगे कि मूंजी का जो धान का बेस्ट मॉइस्चर कितना होना चाहिए कि उसमें से हम चावल निकाल सकें या उसका सेला या स्टीम उसका हम तैयार कर सकें। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब मूंजी सूख जाती है तो उसको चेक करने के कौन से तरीके हैं। जो बेस्ट तरीका है वो तो हमने बताया हुआ है कि हम मॉइस्चर मीटर पे उसको चेक करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ मैनुअल तरीके भी होते हैं। वो मैनुअल तरीके क्या होते हैं इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मूंजी को कवर करने के दो तरीके होते हैं जो आम मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। एक उसका मॉइस्चर लेवल इतना नीचे ले आएँ कि बाद में उससे चावल निकाल लें या उसका सेला स्टीम तैयार कर लें, और दूसरा ये है कि उसका मॉइस्चर थोड़ा सा कम कर लें कि उसको महफूज रखा जा सके, कम से कम 2 माह के लिए महफूज रखा जा सके। उसमें क्या होता है इस तरह से है कि जब हम मूंजी का लेवल डाउन कर रहे होते हैं मॉइस्चर का, जब हम पैडी के अंदर मॉइस्चर लेवल डाउन करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि उसका मॉइस्चर लेवल हम बाज़ दफ़ा 15-16 पे ले आते हैं, 14-15-16 पे ले आते हैं। उसके बाद हम उसको उसी सूरत में महफूज कर लेते हैं और इससे ये होता है कि अब 2 माह तक वो मूंजी ख़राब नहीं होती। उसके बाद इस तरह का मौसम आता है कि धूप बढ़ जाती है तो हम उसको अच्छी तरह से दोबारा से धूप लगा के उसमें से चावल निकाल सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का प्रोसेस उस पे कर सकते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि मूंजी का जो मॉइस्चर लेवल है कितना होना चाहिए सूखने के बाद कि हम उससे चावल निकाल सकें जो कि अच्छे भी हों और अच्छी मिकदार में और टोटा भी जिनका कम हो। ये वो मॉइस्चर मीटर है जहाँ पे हम चेक करेंगे मूंजी का मॉइस्चर कितना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल तरीके की। मैनुअल तरीका एक तो ये होता है कि हम एक पैडी ग्रेन के अंदर से चावल निकालते हैं और उसको दांतों के नीचे रख के दबाते हैं। उससे हम ये चेक करते हैं कि दांत हमारा कितना अंदर तक चावल के अंदर कितना धंस रहा है और कहाँ पे जाके चावल टूट जाता है। सूखी मूंजी को चेक करने का ये एक तरीका है कि हम दान में से चावल का दाना निकालते हैं और उसको दांतों के बीच में रख के प्रेस करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये दाना कितना सूखा हुआ है और कब तक हमारा दांत इसमें धंस सकता है और एक वक्त के बाद वो दाना टूट जाएगा। ये एक मैनुअल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि चंद दानों को हाथ में पकड़ के उनको दोनों तलियों के दरमियान मसलते हैं, तो मसलने से हमें उसकी सूखे होने का पता चलता है और उसमें से चावल निकलते हैं और कुछ टोटा भी निकलता है, तो हमें पता चलता है कि इसमें से कितना चावल और टोटा निकलेगा। ये जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये मूंजी को चेक करने के तरीके हैं, ये धान को पैडी को चेक करने के तरीके हैं कि क्या ये सूख चुकी है या नहीं। जो बेहतरीन तरीका है वो है कि आप एक मॉइस्चर मीटर लें। इस मॉइस्चर मीटर पे ये रीडिंग आ रही है आपके सामने। इस रीडिंग की मदद से आप चेक करेंगे कि क्या हमारी मूंजी सूख चुकी है या अभी नहीं सूखी हुई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेहतरीन मूंजी सूखी अगर हो तो उसमें कितना होना चाहिए मॉइस्चर लेवल, ताकि आप उसका सेला बना सकें, स्टीम बना सकें या आप उसमें से कच्चे चावल निकाल सकें। दोस्तों मॉइस्चर मीटर पे जो वाइट चावल निकालने के लिए या कच्चा चावल निकालने के लिए जो बेहतरीन मूंजी का मॉइस्चर लेवल है वो 10 से 12 होना चाहिए। इसमें आपका टोटा भी कम होगा और आपका चावल निकलने में भी आसानी होगा। जो छिलका है वो इतना सूख चुका होगा कि आप आराम से उसमें से चावल निकाल सकेंगे। इसके अलावा अगर आपने स्टीम तैयार करना है उसी मूंजी का और आपने सेला तैयार करना है उसी मूंजी का, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ रीडिंग्स होती हैं। चूँकि सेले में आपने फ़ौरन ही उसको पानी में भिगो देना है, उसको भिगोने के लिए उसका मॉइस्चर लेवल अगर 14 से 16 भी होगा
तो वो भी ठीक है। लेकिन सेला बनाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली मूंजी को आप पानी में भिगोएंगे तो वो सही तरह से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी, इसलिए उसका भी आपको मॉइस्चर लेवल कम करना होगा। और 14 से 16 अगर उसका मॉइस्चर होता है तो वो पानी में भिगोने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बेहतरीन तरीके से आप वो पानी भी एब्जॉर्ब करेगी और आपका सेला भी अच्छा और खुशबूदार और चमकदार सेला तैयार होगा। इसके अलावा अगर मूंजी को सुखा के आप उसका स्टीम चावल तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए 12 से 14 मॉइस्चर बेहतरीन है, क्योंकि उसने वेसल में जाना है, वेसल में जाके वहाँ पे आपने उसको स्टीम देना है। स्टीम दे के आपने उसका स्टीम मूंजी तैयार करनी है, फिर आपने उसमें से स्टीम में से चावल निकालने हैं। तो उसके लिए जो बेहतरीन मॉइस्चर लेवल है वो 12 से 14, अगर सूखने के बाद मूंजी का मॉइस्चर लेवल, पैडी का मॉइस्चर लेवल, धान का मॉइस्चर लेवल अगर 12 से 14 हो चुका है तो वो बेहतरीन कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मूंजी का कारोबार करते हैं और आप मूंजी लेके उसमें से चावल निकालते हैं, उसका स्टीम तैयार करते हैं या उसका सेला तैयार करते हैं, तो आज आपको क्लियर हो चुका होगा कि कितना मॉइस्चर लेवल होना चाहिए आपका सेला तैयार करने के लिए, स्टीम तैयार करने के लिए और कच्चा चावल तैयार करने के लिए। असल में ये सारा प्रोसेस मैं खुद करके देखता हूँ, और चूंकि मैंने ये फील्ड में जाकर खुद सारा एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपको बताने में भी आसानी होती है। इस सब का ताल्लुक चावल के कारोबार से है। अगर आप चावल का कारोबार करते हैं और ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे तरीके से चावल निकालेंगे और बेहतरीन आप उसकी प्रोडक्शन लेंगे। अगर आप पैडी ले लेते हैं और आपको उस प्रोसेस का पता नहीं चलता तो आप उसके लिए रहनुमाई लेने के लिए इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप चावल के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, लोकल बिजनेस हो, चावल की पहचान हो, मूंजी की पहचान हो, उसके बारे में आप सीख सकते हैं। दोस्तों नबी आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें, दुआ में हमें भी याद रखें। अगेन अगर आपको चावल के कारोबार में कोई मुश्किल हो या आपको किसी कॉन्सेप्ट का समझ नहीं आ रहा है, चावल की प्रोसेसिंग के बारे में कोई समझ नहीं आ रही, तो आप उसके लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके हामी नसर हो।